अफगानिस्तान में तालिबानी इक़्तिदार के 3 साल पूरे होने वाले हैं। तालिबान ने पहले 1996 से लेकर 2001 तक अफगानिस्तान में हुकूमत की थी। 2001 में अमेरिका के हमले के बाद तालिबान के हाथ से इक़्तिदार निकल गई। काबुल से अमेरिकी फौज की वापसी के साथ ही 20 साल बाद अगस्त 2021 में तालिबान एक बार फिर इक़्तिदार में लौट आया। इस बार तालिबान ने भरोसा दिलाया था कि ख़वातीन को आज़ादी रहेगी, उनको स्कूल कॉलेज जाने या काम करने से नहीं रोका जाएगा। लोगों को लगा तालिबान बदल गया है, मगर धीरे धीरे उसने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। तालिबान ने पहले की ही तरह पाबंदियां लगानी शुरू कर दी। इसकी सबसे ज्यादा मार ख़वातीन पर पड़ी है। तालिबान के सख्त कवानीन को लेकर यूनाइटेड नेशन की जानिब से जारी एक रिपोर्ट में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी को लेकर बड़ा खुलासा किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक मोरालिटी पुलिस अवामी जगहों पर ख़वातीन के कपड़े चेक करती है। ख़वातीन के लिए अवामी जगहों पर बुर्का पहनना जरूरी कर दिया गया है। 72 किलोमीटर से ज्यादा का सफर अकेले तय करने पर रोक लगा दी है। ख़वातीन को जिम और पार्क में जाने पर पाबंदी लगा दी है। 6ठी क्लास के बाद बच्चियों के लिए स्कूल बंद कर दिया गया है। अवामी जगहों पर गाना सुनने या बजाने पर रोक लगाई गई है। तालिबानी अफसरान ने कई जगहों पर म्यूजिक कैसेट भी जलाए। जून 2023 में हेयर एंड ब्यूटी सैलून को गैर इस्लामी करार कर बंद करने का हुक्म जारी किया गया। सैलून्स को भी दाढ़ी काटने से मना कर दिया गया। वेस्टर्न तरीके का हेयर स्टाइल न रखने के लिए भी कहा गया। हालांकि तालिबान का कहना है कि रिपोर्ट में की गई तनकीद बेबुनियाद है। रिपोर्ट्स में जायजा मगरिबी नजरिए से हुआ है। हम इस्लामी उसूलों के मुताबिक ही काम करते हैं। अगस्त 2021 में इक़्तिदार में आने के बाद से हमने 9000 से ज्यादा ख़वातीन को वर्क परमिट दिए हैं। तालिबान के इक़्तिदार के 3 साल में ऐसा नहीं है कि अफगानिस्तान में कुछ भी नहीं हुआ है। भले ही तालिबान की सरकार को दुनिया भर के ज्यादातर मुल्क ने अभी तक मंजूरी नहीं दी है, बावजूद इसके तकरीबन 41 मिलियन लोगों की आबादी के साथ अफगानिस्तान की जीडीपी बराए नाम 2021 तक 14.58 बिलियन डॉलर थी, जो पर पर्सन जीडीपी 363.7 डॉलर वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक के बराबर है। इसका सालाना एक्सपोर्ट 2 बिलियन डॉलर से ज्यादा है, जिसमें एग्रीकल्चर, मिनरल और टेक्सटाइल प्रोडक्ट का कुल एक्सपोर्ट 94% है। लेकिन इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि 1 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा की खनिज भंडार के बावजूद अफगानिस्तान दुनिया के सबसे कम तरक्की याफ्ता ममालिक में से एक बना हुआ है। इसकी बेरोजगारी शरह 23% से ज्यादा है और इसकी तकरीबन आधी आबादी गरीबी रेखा से नीचे रहती है। सलाम टीवी के लिए नदीम अहमद की रिपोर्ट।